आपका 5-7 मिनट में खूब बढ़िया सा परिचय और बताया। मैं प्रवेश चंद्र मौर्य, मेरे पिताजी के नाम मुन्नीलाल मौर्य, ग्राम जयसिंहपुर, पोस्ट पूरे गड़रिया, ज्ञानपुर, जनपद भदोही, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा जो है मैं पॉलिटिकल साइंस है और मेरा जीवन पढ़ने के बाद हम लोग कारपेट व्यवसाय में आए, लेकिन मेरी मंशा जो है सामाजिक सोच में ज़्यादा रही और पाखंड और सामाजिक कुरीति शुरू से ही कुछ ऐसे मेरे लोग मिले जिसके कारण मेरे अंदर भाव पैदा हुआ कि सामाजिक कुरीति पाखंडों के कारण समाज जो है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो समझदार नहीं है, वो पिस रहा है। और इसके साथ साथ कुछ पढ़े लिखे लोग भी जिनके पास बुद्धिज़्म का वो चश्मा नहीं है, इसके कारण वे भी पिस रहे हैं, गुमराह हैं। तो मेरी दिली इच्छा ये है कि समाज पाखंड और सामाजिक कुरीति से दूर रहे और वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है होता है वो उसके अंदर डेवलप हो, वैज्ञानिक सोच डेवलप हो और पूरी दुनिया का जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं उसके पीछे एक कारण होता है। वो कारण जो है भौतिक कारण होता है। इस शरीर में जो घटनाएं घटती हैं वो और इस पूरे ब्रह्मांड में जितने घटनाएं घटती हैं उसके पीछे कारण होता है। बगैर कारण के दुनिया में कोई घटनाएं नहीं घटती, उसके पीछे भौतिक कारण होता है। जिसको हम समझ नहीं पाते उसको आध्यात्मिक कहते हैं। ये अज्ञानी लोगों का एक पहचान भी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें समाज में होती हैं जिसको हम नहीं समझ पाते तो किसी दूसरे पर छोड़ देते हैं, लेकिन जिस दिन हम उसको जान लेते हैं तो ये समझ लेते हैं कि ये इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है और भौतिक कारण। मेरे ख्याल से ये दुनिया जो बनी है इसके बनाने वाला भी विज्ञान ही है। जो पदार्थों का नेचर है, उनका जो संरचना है, इन्हीं संरचनाओं को धीरे धीरे जो है उसमें आपसी जो है टकराव के कारण जो है सूर्य बना, पृथ्वी बनी, पूरे ब्रह्मांड बने। और आज पृथ्वी पर मानव हैं, यह किसी आध्यात्मिक शक्ति की देन नहीं है जी। यह पदार्थ की जो है जो क्लाइमेट यहाँ जिंदा है जी, इसके कारण हम यहाँ जिंदा हैं। इस ब्रह्मांड में बहुत ऐसे ग्रह हैं जहाँ मानव संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ वो परिस्थितियाँ नहीं हैं। अगर यहाँ से केवल इस पृथ्वी से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, यस, ऑक्सीजन को, तो इस पृथ्वी पर कोई रह नहीं पाएगा सर, कोई नहीं रहेगा। यहाँ तक कि पेड़ पालो भी नहीं रहेंगे, पूरा रेगिस्तान हो जाएगा। तो आप सोचिए क्या आत्माएं एक साथ सब भाग जाएंगी? इस तर्क से यह सिद्ध होता है कि आत्मा परमात्मा जैसी चीज़ ब्रह्मांड में नहीं है। यह केवल वैज्ञानिक जो ये टकराव चल रहा है पूरे ब्रह्मांड में, इसी के कारण जो है एक समय ऐसा था कि पृथ्वी एक थी जो है, पानी इसमें था ही नहीं, लेकिन जो है रासायनिक क्रिया होते होते पृथ्वी टूट के अलग अलग हुई। अगर आप पूरे ब्रह्मांड का नक्शा देखेंगे तो आप देखेंगे कि पृथ्वी का कहीं एक भाग अगर घुसा हुआ है तो अगला भाग निकला हुआ है। अगर इसको आप सटा दीजिए तो पृथ्वी एक हो जाएगी आज भी। तो हमारे कहने का मतलब सब रासायनिक क्रियाओं से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। लेकिन आदमी अच्छे ढंग से रहे और एक अच्छा इंसान बने, एक आदर्श समाज बने, इसके लिए नियम कानून व्यवस्था की बहुत ही ज़रूरत है। बगैर कानून या नियम तौर तरीका बनाए दुनिया का कोई व्यक्ति एक अच्छा आदर्श इंसान नहीं बन सकता। और आदर्श इंसान बनने के लिए चित्त को ठीक करना सबसे पहली प्राथमिकता है। आपकी इस बॉडी को संचालन करने के लिए जो आपका ये ब्रह्मांड है, इसको ठीक और निर्विकार करना जो है मनुष्य की सबसे पहला काम है। जितने आदमी समाज में दुखी हैं,
सारे लोग चित्त के विकारों के कारण दुखी हैं और दुख का कारण वो स्वयं है। मैं ये मानता हूँ जी। दुनिया का कोई व्यक्ति अगर दुखी है उसके दुख का कारण 98% स्वयं है। जी जी। जैसे आप जा रहे हैं, बादल फट जाए, पानी में आप डूब कर मर जाए, यह घटना जो है निश्चित नहीं है, आकस्मिक हो सकता है, लेकिन 98% आप जो है दुखी हैं तो अपने कारण दुखी हैं। और कोई आध्यात्मिक शक्ति जो है कुछ ऐसे सिद्धांत यह बताते हैं कि पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण मैं अगला जन्म लेता हूँ। इस सिद्धांत को मैं एक सिरे से खारिज करता हूँ जी, सही बात। इसमें कोई दम नहीं है। और जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जो लोग कहते हैं जी, वो कहाँ से जान गए कि भगवान बुद्ध जो है पुनर्जन्म को मानते थे? कहाँ से जान गए? जबकि जिन लोगों ने लिखा है वो लोग तो भगवान बुद्ध के विषय में जानते ही नहीं। सारी किताबें जो है विदेशों से कंपाइल होकर भारत में आज का जो बुद्धिज्म की त्रिपिटक हो, सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें जो है मिलावट। जी वर्तमान समय में जब जो है आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट गीता से आया है सर। जी। गीता के 13वें जो है अध्याय से आत्मा परमात्मा का कंसेप्ट आया है। और गीता के बहुत से श्लोक आप देख लीजिए त्रिपिटक से मिलते हैं। त्रिपिटक की कॉपी है, लेकिन उसमें जो आत्मा परमात्मा का सिद्धांत आया है ये जो है साथी लोगों ने डेवलप किया। और इसके बाद जो है इसी को जो क्रिश्चियनिटी ने डेवलप कर लिया, इसी ने इस्लाम ने डेवलप कर लिया। और सारे लोग डेवलप करने के कारण बिचौलियापन हुआ, पूरा देश दुनिया का नाश हो गया। आज एक दूसरे में समाज लड़ रहा है, तो इसके पीछे आत्मा परमात्मा ये जो है इनकी सांप्रदायिक जो व्यवस्था है, इसके कारण समाज दुखी है। और जहाँ तक जातिवाद का प्रश्न आपने किया, जी जिस दिन आत्मा परमात्मा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, मैं चैलेंज करता हूँ जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप खत्म कर लीजिए बस, बिचौलियापन जो खत्म हो जाए बस। मरने के बाद जो है आपको स्वर्ग पहुंचाना, दोजख पहुंचाना, नरक पहुंचाना, ये जो अंग्रेजी में अंग्रेज वाले क्रिश्चियन वाले पैराडाइज लास्ट कहते हैं, स्वर्ग जो है पहुंचाते हैं, सब जो है समाप्त हो जाएगा। मेरा जो है जो अभी तक मैं समझ पाया हूँ, भगवान बुद्ध के पीरियड में आत्मा परमात्मा का सिद्धांत नहीं था। जी। भगवान बुद्ध के पीरियड में आत्मा परमात्मा का सिद्धांत था ही नहीं। उनके मरने के बाद जो ये सिद्धांत आया, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जो है ईश्वर को नकार दिया। ये झूठ बोलते हैं। अरे जिसका अस्तित्व ही नहीं था, जिसका कॉन्सेप्ट पैदा ही नहीं हुआ था, उसको नकारने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको नकारने की ज़रूरत नहीं। ये तो बाद में जब कंसेप्ट आया, इसके बाद लोगों ने किताबें लिख कर जो है उनके ऊपर थोप दिया, भगवान बुद्ध के ऊपर, कि उन्होंने जो है ईश्वर आत्मा को नकार दिया। उनके समय में यह सिद्धांत इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ था। और उस समय भगवान बुद्ध के पीरियड में ब्राह्मणों का भी अस्तित्व तो नहीं था। अच्छा। बमण और श्रवण। सवन। जी, श्रवण। श्रवण नहीं, सवन। सवन जो खेती करने वाले थे। नहीं, बमन और समन यह शिलालेखों में मिला है। लेकिन जो है इंडिया में यह सिद्धांत आया है जी। और कुछ किताबों में आया है कि बमन जो है बुद्धिस्ट होते थे। जो है दार्शनिक होते थे, दर्शन की हाई लेवल पहुंचते, उनको बमन कहा जाता था। और जो है अनुयायी होते थे, उनको जो है साधनाओं के क्षेत्र में जाते थे, उनको समन कहा जाता था। दोनों ब्रांच एक ही थी। और उसी बमन को जो है ब्राह्मण जब लिखने लगे तो ब्राह्मण लिख दिया। वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान जी जब जा रहे हैं लंका की तरफ, तो उन्होंने लिखा है उसमें चैत्य और मंदिर दोनों उनको सामने दिखाई दिए। और चैत्य बुद्ध विहार को कहते हैं। जी। अगर हनुमान जी को चैत्य दिखाई दिया था, इसका मतलब बौद्ध विहार जो है था। और भगवान बुद्ध को गाली दी गई है।
वाल्मीकि रामायण। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात करते हैं आप पढ़िए ना। अच्छा। हाँ, उसका मेरे पास श्लोक मैं आपको दिखा दूँ। चोर की तरह दंडनीय है, बाप रे। ऐसा लिखा है। मतलब उसने लिखा है कि बुद्धिस्ट जी तथागत भी लिखा है जी, वाल्मीकि तथागत रामायण। बुद्ध जी जी जी। हाँ, लिखा है कि ये लोग चोर की तरह दंडनीय हैं। ऐसा जो है राम खुद कह रहे हैं चारवाक से। बाप रे, बताइए। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है पूरा। मैंने आप किताब लाइए, मैं अभी दिखा दूँ। अरे बाबा बाबा, तो बड़ी अच्छी जानकारी दी भाई। तो जो है आप उसको पढ़ हम लीजिए। लोग कहते हैं कि हम लोग जो है उनको कुछ भला बुरा बोलते हैं, उनके धर्मशास्त्रों में लिखा है। भाई, उनके धर्मशास्त्रों में बुद्धिस्टों को भर भर कर गाली दिया गया। अरे बाबा। उसके सारे प्रमाण मौजूद हैं। कोई देखना चाहे तो मैं दिखा दूँ। बधाई के पास। अरे भाई, यहाँ तक गीता में लिख दिया और जो है तमाम ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है कि वैश्य और शूद्र और स्त्री ये सब पाप योनियाँ हैं। स्त्री मतलब? स्त्री। अच्छा, स्त्री, सॉरी। हाँ, स्त्री। वैश्य शूद्र और स्त्री अच्छा। ये सब पाप योनियाँ हैं। बाबा बाबा। इनके तमाम ग्रंथों में लिखे पड़े हैं। बताइए। और तुलसीदास क्या लिख रहे हैं? अधम जाति के विद्या पाए, जैसे अहि मने साफ होता है, अहि दूध पिलाए। मतलब अधम माने उनके हिसाब से नीच, और नीच मतलब शूद्र। जी। शूद्र अगर विद्या पा जाए तो ऐसे सांप को दूध पिलाया वैसा हो जाएगा। इसका मतलब उनको शिक्षा मत दीजिए। और उनकी आबादी 90% है, तो 90% जिस देश के नागरिकों को शिक्षा नहीं दिया जाए, वह देश कभी शासक और जो है पूरी दुनिया में नाम कर सकता है? अगर चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश में और गुप्त वंश में, पाल वंश में पूरी दुनिया के लोग जो है बहुत डेवलप थे, इसका मतलब सभी को शिक्षा का राइट था। और जब से यह शिक्षा का राइट खत्म हुआ है 90% लोगों को, तब से यह देश हजारों साल तक गुलाम रहा। 30-30 करोड़ लोगों के ऊपर 10-10 हजार लोगों ने शासन किया है। जी जी जी। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि शिक्षा को जो है संकुचित कर दिया गया। मेरे ख्याल से रामायण में जो एक जिक्र आया है कि राम जब बाण मारते थे तो रावण के सिर कटने के बाद फिर जम जाते थे, यह एक प्रतीकात्मक है। इसके पीछे दर्शन क्या छिपा हुआ है कि जो शिक्षा रूपी अमृत था उसके नाभि में जब जो है यहाँ के मूल निवासी विदेशी आक्रांत और लड़ाई हुई, एक आदमी मारने के बाद दूसरा मोर्चा थाम लेता था। उसने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं शिक्षा को मार दीजिए, सब अपने आप पूरा इतना बड़ा समाज धराशायी हो जाएगा। तो ये 31वां तीर उसके नाभि में लगा था रावण के, जो शिक्षा रूपी अमृत था वो सूख गया, 90% समाज धराशायी हो गया। बहुत अच्छी जानकारी दिया सर आपने, और आपकी बातें जन तक पहुँचेगा, और जो लोग सुन रहे हैं उनकी जो विचारधारा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस तरह की बातें रहेंगी तो आप तक मैं पहुँचाऊँगा। लेकिन बहुत नॉलेज आपके पास है, नो डाउट, और बधाई की बात है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इस बम्बई जैसे वाणिज्य नगरी में, जहाँ की लोग कहते हैं यहाँ आने के बाद लोग कॉमर्शियल हो जाते हैं, उनको समाज और सिद्धांत और परंपरा और महापुरुषों से कोई बहुत मतलब नहीं होता। आप उसको झुठला रहे हैं यूपी से आकर, और आप जो है धन की तरफ नहीं, समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। और आप काम करते रहिए, आप जितना कर सकते हैं करिए, नहीं आपकी प्रेरणा पाकर और लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। किसी के साथ बातों को काम दे रहा हूँ। आज के वीडियोग्राफी का काम कर रहा है, क्या नाम है आपका? संजय संजय मौर्य जी कर रहे हैं। बधाई की बात है, आप भी शुक्रिया। इसी के साथ बातों को काम देंगे।